गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे एकदम। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और कहानी आगे बढ़ाते हैं। डिविजिबिलिटी का सेकंड पार्ट है और आज बढ़िया से नेट रिचार्ज करके रखे, नेट बचा के रखे। बढ़िया क्लास चलने वाली 1 घंटे तक लगातार। आज खत्म कर देंगे इसको। और आपको काफी समय मिला था, घर पर 4 महीने का समय मिला था, फुल टाइम मिला था सर। फिर भी अगर हम लोग 10-10 घंटे पढ़ रहे होते तो 1200 घंटे हो जाते। 1200 घंटे में सरकारी नौकरी आराम से मिल जाती है। 1000 घंटे ही अगर हम लोगों ने कंटिन्यू पढ़ लिए ना तो दावा है सरकारी नौकरी आपके घर होगी। चलो ठीक है, कोई ना। यदि स्वयं बोलते ना, यदि सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे फिर भूला नहीं कहते हैं। आज भी समय है, आज से ही तैयारी करेंगे तब भी हम सारी चीजों को कवर कर रहे होंगे। तो चलिए इसी बात के साथ शुरुआत करते हैं क्लास की। कहानी आगे बढ़ाते हैं। कल तक हम लोगों ने कितनी कहानी पढ़ी थी सभी को पता है। डिविजिबिलिटी में डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 का पूरा सीरीज पढ़ा था और आखिरी में 11 का रूल पढ़ा था, यही खत्म किया था। अब आगे बढ़ते हैं। जो कहानी पढ़ी थी कल हमने 9, 99, 999, यही था 9, 99, 999। आगे भी और है काफी कंसेप्ट और इसी की कहानी के पैटर्न पर हम लोगों ने पढ़े थे। 37 का रूल पढ़ा था और यहाँ पर पढ़ा था 111 का रूल पढ़ा था। 37 का भी पढ़ा हुआ था, 111 का पढ़ा था। याद है कि नहीं? हरे हाँ या ना? तो इतने रूल हम लोगों ने कवर किए थे। इसके बाद फिर हम लोगों ने 11 का रूल पढ़ा था। तो ये कहानी हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। प्लीज जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं देखा हो तो पहले उस वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आज की कहानी शुरुआत करते हैं। तो बिल्कुल छोटे छोटे सवालों से हम लोग शुरुआत करेंगे। आइए, पहला सवाल यहां लिखता हूं आज की सीरीज का। पहला सवाल ये लिखा हुआ है, छोटा सा सवाल है। वन 1352 1748 को यदि हम लोग 101 से भाग दे रहे हों तो शेषफल क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। डिविजिबिलिटी का पहला सवाल है और 2018 एग्जाम में आ चुका है। 2018। तो प्लीज मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना है बेटा। हम लोगों ने जो 11 का रूल पढ़ा था, बेटा ध्यान से सुनना, वो पढ़ा था हम लोगों ने। जैसे ये डिजिट लिखे हुए हैं ABCDEF GH, ठीक है बेटा। 11 का रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने? 2 रूल पढ़े थे। एक तो अल्टरनेट क्रम पढ़ा था और एक 2-2 के पेयर पढ़े थे। तो हम लोगों ने जितने सवाल किए थे 2-2 के पेयर पर किए थे। लेकिन रूल क्या होता है किताब में, हकीकत में, कि हम लोग यही बोलते ना कि अल्टरनेट क्रम को जोड़ लो, अल्टरनेट क्रम को जोड़ो। ऐसे यहां पर है इस पैटर्न से, ऐसे यहां पर जोड़ा हम लोगों ने। अल्टरनेट क्रम को ऐसे यहां पर जोड़ देंगे सभी को। यही पढ़ा था 11 का। अब बेटा 101 का जब भी पैटर्न आ जाए तो ये पैटर्न तो इसी पर ही आधारित है, लेकिन यहाँ पर एक एक डिजिट का पेयर बना रहे थे। यहाँ पर हम लोग 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ से राइट साइड से 2-2 डिजिट का पेयर बनाएंगे, फिर इनका डिफरेंस लेंगे। बिल्कुल सेम पैटर्न है। 2-2 का पेयर बनाना है, बस ऐसे जोड़ना है अल्टरनेट क्रम को। अल्टरनेट क्रम को ऐसे जोड़ना है बस। 101 के लिए, तो 101 के लिए क्या करना है बेटा? 2-2 के पेयर बनाना है और अल्टरनेट क्रम को जोड़ेंगे। फिर उनका क्या लेंगे बेटा? डिफरेंस लेंगे। जैसे 11 का रूल में डिफरेंस लेते थे, ऐसे ही यहाँ डिफरेंस लेंगे। इन चीजों को हम लोग यहाँ से भली भांति हम लोग इस पर समझेंगे ना तो बात पक्की हो जाएगी। कभी जिंदगी में
समस्या ही नहीं होगी आपको। पैटर्न ऐसा बता रहा हूं कि एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझना बेटा, जब भी 101 से भाग देना हो तो राइट साइड से दो दो के पेयर बनाना है। कितने कितने के बनाना है बेटा? दो दो के पेयर। अब अल्टरनेट क्रम में जोड़ना है, जैसे 52 और 48 कितना होगा बेटा? 100 माइनस 13 और 17, 13 और 17 कितना होगा? 30। घटाएंगे कितना आ जाएगा? 70। बस यही आपका आंसर है। बस एक बार यहां देख लेना है, जो नंबर हमारा आया है हम जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे छोटा है कि नहीं है। अगर बड़ा आया है तो फिर यहां भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 70। तो 101 के लिए समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूं कि एक ही बार में समझ में आ गया होगा। राइट साइड से दो दो के पेयर बनाना है, फिर अल्टरनेट क्रम को जोड़ के सीधा डिफरेंस लेना है। जैसे यहाँ 52 और 48 कितना होगा? 100, और यहाँ पर 13 और 17 कितना होगा? 30। क्लियर है? अरे हाँ या ना? 101 का पहाड़ा किसी को याद नहीं है। यदि आपके पास नॉलेज है, हाँ बेटा बिल्कुल, यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस समय को यूटिलाइज करिए। एक सवाल और मैं यहां पर देता हूं, दूसरे नंबर का सवाल। दूसरे नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है 20651075 को भाग देना है बेटा 101 से, और हमें रिमाइंडर बताना है। सभी बच्चों का आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट में मुझे चाहिए, और जल्दी बनाएं सभी लोग फास्ट से। चलिए ध्यान से देखिए इधर, प्लीज सभी लोग देखेंगे। बेटा क्या बोला मैंने? राइट साइड से दो दो के पेयर बनाना है, अल्टरनेट क्रम को जोड़ना है। 65 और 75 कितना होगा बेटा? 80 और 60 140, 5 और 5 10 की 0, 6 और 7 13 और 1 14, 140 माइनस 20 और 10 30। अरे हाँ या ना? क्लियर हुई बात? डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 110। क्या 110 आंसर बनेगा? ना। अब 101 से भाग दे रहे होंगे 110 में, तो शेषफल मिलेगा बेटा, रिमाइंडर मिलेगा आपको 101 एकम 101 कितना बचेगा? 9। तो आंसर बनेगा इसका 9। उम्मीद करता हूं सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। अरे अगर समझ आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाए सर। क्लियर है बात इसी? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के सवाल की ओर। अगला सवाल है, तो बेटा 101 के लिए कितने कितने के पेयर बनाना है? दो दो के पेयर बनाना है। बस अल्टरनेट क्रम को जोड़ के डिफरेंस लेना है। अगला सवाल है नेक्स्ट सवाल, ये लिखा हुआ है 132 274, 132 274 को यदि भाग दे रहे हो बेटा 1001 से, तो शेषफल क्या बनेगा? रिमाइंडर बोलिए सर जी। यदि 1001 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या बनेगा? जैसे बेटा मैंने 101 के लिए कितने कितने के पेयर बताए थे? दो दो के पेयर। ऐसे ही 1001 के लिए पेयर बनाएंगे राइट साइड से 3-3 के। कितने कितने के पेयर बनेंगे? 3-3 के। तो ध्यान रखना है, जैसे 101 के लिए दो दो के पेयर, 1001 के लिए राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाएंगे। अरे हाँ या ना? बात क्लियर हुई? बस पेयर बनाने के बाद इनका डिफरेंस लेना है। अल्टरनेट क्रम का ही डिफरेंस लेंगे, लेकिन यहाँ अल्टरनेट क्रम नहीं है तो इनका ही डिफरेंस लेंगे। 132 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा? 4 में से 2 घटाएंगे 2, 7 में से 3 घटाएंगे 4, 2 में से 1 घटाएंगे 1, तो आंसर कितना आ जाएगा? 142, 142। क्लियर है? क्योंकि अब ये 1001 से क्या है? छोटा नंबर है। अरे बात समझ आई कि नहीं? अरे हाँ या ना?
तो 1001 के लिए बेटा हमने सीखा है राइट साइड से 3-3 के पेयर बनाना है। क्लियर हुई बात? वहां पर 999 के लिए 3-3 के पेयर बनाते थे और यहाँ पर 1001 के लिए 3-3 के पेयर बनाना है। वहां 99 के लिए 2-2 के पेयर थे और यहाँ 101 के लिए भी 2-2 के पेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 4th नंबर के सवाल की ओर। इस सवाल का आंसर मुझे हर एक बच्चे से चाहिए और हर एक बच्चे का आंसर इसमें आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी। ये लिखा हुआ है 500600 को भाग देना है 1001। शेषफल बोलिए सर। डिफरेंस का मतलब होता है बेटा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाना। देखिए ध्यान से, तो 3 का पेयर बेटा ये बना, 3 का ये बना, तो 600 में से 500 घटा रहे होंगे, कितना बनेगा? 100। अरे हाँ या ना, यही आपका आंसर है। क्या होगा आंसर? क्योंकि 1001 से क्या है? छोटा नंबर है। क्लियर हुई बात? समझ आया कि नहीं? अब एक कहानी में आपको समझा रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान से सुनना। 1001 अगर मैं इसको काटूं बेटा, पहले ध्यान से 7 से काटता हूं। 7 एकम 7, बचा कितना? 3। 7 चौक 28, 7 या 21। फिर काटता हूं 11 से। 11 एकम 11, 11 3 33। फिर 13 से, 13 एकम 13। इसका मतलब ये हुआ, प्लीज ध्यान से सुनना, जो रूल हम लोग 1001 के लिए एप्लीकेबल कर रहे थे वही रूल 7 के लिए भी एप्लीकेबल होगा, 11 के लिए भी एप्लीकेबल होगा और 13 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। अर्थात 1001 का जो रूल हम लोग लगा रहे हैं वही रूल 7 के लिए लगाएंगे, वही रूल 11 के लिए लगाएंगे, वही रूल 13 के लिए लगाएंगे। कल को वो 1001 से ना भाग दे, 7 से भाग देगा तब भी हम लोग यही रूल लगाएंगे, 3-3 के पेयर बनाएंगे। 11 से भाग देवाएगा, 11 का मैं वैसे पढ़ा चुका हूं पूरा, 2-2 के पेयर भी बना सकते हैं, 3-3 के भी बना सकते हैं। 13 से भाग देने को बोलेगा तो 13 के लिए भी बेटा हमें ध्यान रखना है, 3-3 के पेयर बनाना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इनका। क्लियर है? तो 1001 में जो रूल एप्लीकेबल होगा वही रूल 7, 11 और 13 में एप्लीकेबल होगा। सेम रूल लगेगा सभी में। क्लियर हुआ बात? तो 1001 में हमने 3 चीजें सीखी है बेटा। वहां 999 में चीजें सीखी थी, यहां पर 1001 में चीजें सीख रहे हैं। 1001 का रूल इन 3 जगह भी एप्लीकेबल होगा, 7, 11 और 13। हालांकि 11 नहीं पढ़ना है, हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। 7 का भाग देने को आ जाए तब भी 3-3 का पेयर, 13 का भाग देने का बोले तब भी 3-3 का ही पेयर बनाना है। अरे हाँ या ना, बात समझ आई कि नहीं? अरे कमेंट तो करते रहा करो, हाँ या ना तो बोलते रहा करो कम से कम। चलिए सर जी, तो अब मैं अगला सवाल देता हूं, सभी बच्चों का आंसर चाहिए मुझे। 5वें नंबर का सवाल, हर एक बच्चे का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। 246 254 भाग दे रहे हैं हम लोग 7 से। फाइंड रिमाइंडर, शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो प्लीज सभी का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए सर। बस थोड़ी सी आग लगाना पड़ती साहब, अगर आग है तो ही हम लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि 2 चिड़ियां आसमान में उड़ रही थी, उनके पास से एक हवाई जहाज निकल जाता है, तो एक चिड़िया बोली दूसरी से कि बहन बता, ये देखने में तो हमारे जैसा है लेकिन हमसे तेज क्यों भाग गया? तो प्लीज ध्यान से सुनना, दूसरी चिड़िया ने जवाब दिया पहली चिड़िया को, बहन इसकी पूंछ में ना आग लग रही है, इसलिए जी हमसे तेज भाग रहा है। जिस दिन आपकी पूंछ में आग लग गई ना, तो मैं दावा करता हूं जितने भी कंपटीटर यहाँ होंगे उससे तेज भागने लगेंगे सर। बस एक जोश और एक जुनून हमारे अंदर होना चाहिए साहब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी बच्चों के आंसर आ गए होंगे। 254, 246, डिफरेंस बोलो। 254 में से 246 घटाओगे कितना बचेगा? अरे हाँ या ना तो बताते चलो, कितना बचेगा सर? 254, 246 कितना बचेगा? 8।
8 को 7 से भाग देना है तो रिमाइंडर कितना आएगा बेटा 7 एकम 7 शेष पर 1। अरे 8 मत लिख देना, कुछ बच्चे शायद 8 लिख रहे हैं, तो 8 नहीं लिखना है, 1 लिखना है। क्लियर है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, स्टार लगा लेना इस पर। काफी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे से गलत करते हैं, हर बार एग्जाम में आता है ये सवाल, लिखा हुआ है ये सवाल यहाँ पर 132 किससे विभाजित है? किससे विभाजित है? पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13, चौथा ऑप्शन है 1001। ये पहला सवाल है। बोलिए सर जी। 132 किससे विभाजित है? 7, 11, 13, 1001। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो सभी से विभाजित है, 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है, 13 से भी कटता है और 1001 से भी कटता है, तो आंसर क्या बनेगा? 7 होगा क्या? 11 होगा क्या? 11 को टिक कर दिया तो बाकी के नाराज हो जाएंगे, कहेंगे क्या है, तुम्हारे लिए ही आया है कि निमंत्रण साहब, हम भी तो काट सकते हैं नंबर को, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब इसमें से रियल आंसर क्या बनेगा बेटा? तो मैं बताऊं आपको, आंसर बनेगा इसका डी। कुछ बच्चे शायद गलत भी बना रहे हो, तो आंसर है 1001। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे संभव हुआ? अब मुझे बता बेटा, 1001 की फैमिली की तो सदस्य 7, 11 और 13, 7, 11, 13 का अगर गुणा करते हैं तो क्या आ रहा है? 1001। इसका मतलब अगर हम 1001 को टिक कर देंगे तो हमने 7 पर भी टिक कर दिया, 11 पर भी टिक कर दिया और 13 पर भी टिक कर दिया। समझ रहे हो ना? तो आंसर क्या बनेगा? 1001। अभी बात पक्की नहीं होगी, प्लीज ध्यान से बात को सुनना। जैसे एक गांव था जिसमें हम बचपन से गए नहीं साहब, हमारा परिवार था बहुत बड़ा, तो हम बचपन से गए नहीं, तो हम शादी का कार्ड लेके उस गांव में गए, तब सभी लोग इकट्ठे रह रहे थे साथ में। तो उस गांव में हम लोग पहुंचे, ध्यान से सुनना बात को। तो उस गांव में जब हम पहुंचे, तो जब हम छोटे में गए थे तब साथ साथ रह रहे थे सभी लोग, भाई सभी लोग। जब वहां पहुंचे और हम लोग बैग में केवल एक ही कार्ड रख के गए थे सर, क्योंकि सभी लोग साथ रह रहे थे, हमें थोड़ी ना पता था। शादी का जो कार्ड था वो हम एक ही रख के गए थे। अब उस गांव में पहुंचे तो हमने देखा कि भाई यहाँ तो सबका बंटवारा हो चुका है, सब अलग अलग हो चुके हैं। तो अब आपके माइंड में विचार आएगा कि कार्ड तो मेरे पास एक ही अवेलेबल है, तो मैं अब कार्ड किसको दूं? अब आप खुद बताइए कि आप कार्ड किसको दोगे? छोटे भाई को दोगे कि बड़े भाई को दोगे कि उनके दादा को दोगे सर? तो आप सोचोगे कि भाई ऐसे व्यक्ति को कार्ड दिया जाए जिससे सभी के पास कार्ड पहुंच जाए। तो कार्ड पे तुम किसका नाम लिखोगे? तुम लिखोगे मिस्टर 1001 सह परिवार, ये लिखोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना? तो 1001 और सह परिवार मतलब 1001 का परिवार है, 7, 11 और 13, तो मिस्टर 1001 और सह परिवार। तो कार्ड हम किसको देंगे? 1001 को, क्योंकि हम बचपन से गए नहीं थे, हमें पता सभी लोग साथ रहते हैं, तो एक ही कार्ड से काम चल जाएगा। तब भी हम लोगों को 1001 वाले नंबर को ही कार्ड देना होगा। बड़ा जो आदमी होगा घर का मेंबर्स, उसके नाम कार्ड लिख के सह परिवार लिख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि किससे विभाजित होगा? 1001 से। आप कहोगे सर कैसे होगा एग्जैक्ट? एग्जैक्ट तो कट रहा है ना, 3 का डिफरेंस क्या आ रहा है? 0। शेषफल तो कुछ बच ही नहीं रहा है, शेषफल क्या आ रहा है यहाँ पर? 0। जब शेषफल 0 मानता है तो मतलब ये 1001 से एग्जैक्ट कटेगा। क्लियर है? अच्छा, कल को अगर ये हो गया होता बेटा किस्मत से, वैसे तो बने ना, फिर भी बन गया, पहला ऑप्शन 7 होता, दूसरा 11, तीसरा 13, चौथा 1001, पांचवा होता इसमें ऑल ऑफ दीज सभी। नहीं दिख रहा हो तो यहां लिख देता हूं ऑल ऑफ दीज, पांचवा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। तो अब किसको लगाते? तो अब बेटा ध्यान रखना, अगर ऑल ऑफ दीज है तो हम इनमें से किसी को नहीं लगाएंगे, फिर हम लोग ऑल ऑफ दीज लगाएंगे। इसका मतलब है अब मेरे पास कार्ड्स बहुत सारे हैं, पहले हम घर से गए तो एक का नाम लिख के ले गए, लेकिन वहां देखा सब अलग अलग है, तो अपने सोचा कार्ड तो है ही है, ऑल ऑफ दीज का मतलब बहुत सारे कार्ड हैं, बहुत सारे कार्ड है तो सबको दे सकते हैं, 7 को 11 को इसको, तो ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। क्लियर है? कल को अगर ऑल ऑफ दीज नहीं आया, इसकी जगह आ गया
नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा ध्यान रखना है, जो ई ऑप्शन में बता रहा हूं ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज, अगर ये आता नन ऑफ दीज का मतलब फिर हम लोग नन ऑफ दीज लगाएंगे, फिर हम किसी को काट नहीं देंगे। अगर इसको काट देंगे तो ये बुरा मान जाएगा, इसको काट देंगे तो ये बुरा मान जाएगा। ये अगर फंक्शंस नहीं है ऑल ऑफ दीज और नन ऑफ दीज, तब हमें 1001 को टिक करना है और किसी भी कंडीशन में 7, 11, 13 को नहीं लगाना है। बात क्लियर हुई? अगर ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज लगाएंगे, नन ऑफ दीज है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। अगर ये नहीं है तब 1001 को हम लोग लगाएंगे। मिटा दें। सभी को बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 7वें नंबर का सवाल, ये रहा 7वें नंबर का सवाल आपके सामने। 7वें नंबर का सवाल, सवाल है 132 432, 132 432, फिर 132, फिर 432 को भाग देना है 13 से और रिमाइंडर हमें बताना है शेषफल क्या होगा। शेषफल क्या होगा? तो अब मुझे बताओ बेटा, मैंने बताया था ये किसकी फैमिली का है? 1001 की फैमिली का है, 7, 11 और 13। तो जो रूल आपका 1001 के लिए एप्लीकेबल होगा वो रूल 13 के लिए एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलते रहा करो। तो राइट साइड से बेटा क्या करेंगे? 3 3 का पेयर, 3 का, फिर 3 का, 3 का, 3 का, फिर से वही काम, अल्टरनेट क्रम को जोड़ देते हैं, फिर उनका डिफरेंस। अगर 2 ही होते तो इन दोनों को सीधा डिफरेंस ले लेते, 3 होते तो अल्टरनेट को जोड़ के फिर डिफरेंस ले लेते बेटा। तो 400 400 864 माइनस 200 32 32 64, तो 64 से 64, 864 में से 264 घटाएंगे बेटा, कितना आ जाएगा? 600। और 600 में कितने से भाग देंगे? 13 से। 13 चौक 52, बचा कितना यहाँ पर? 8। 13 चिंक 78, शेषफल कितना आ जाएगा बेटा? 2। तो आंसर बनेगा इसका 2। क्लियर हुई कि नहीं बात? अरे हाँ या ना, बात समझ में आ गई? ये लिखा हुआ है 2 आपका। तो कल को 13 का आ जाए, है ना, समझ रहे बात को? 7 का आ जाए तो कितने का? 3 3 का ही पेयर बनाएंगे। इतनी सी बात क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की। 8वें नंबर का सवाल, तो अभी कुछ पढ़ा नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 101 के लिए 2 2 का पेयर बनाना है, 1001 के लिए 3 3 का पेयर। 1000 की फैमिली के कौन कौन सदस्य हैं? 7, 11 और 13। चलिए 8वें नंबर का सवाल, 7 पे 8 पे का जो भी नंबर का सवाल है, सवाल लिखेंगे। ABC एक 3 अंकीय संख्या, ABC 3 अंकीय संख्या, 3 अंकीय संख्या 32 का गुणज है, जो 32 का गुणज है, 32 का गुणज है। तो निम्नलिखित में से कौन सी, तो निम्न में से कौन सी, निम्न में से कौन सी 4 अंकों की संख्या 4 अंकों की संख्या 32 का गुणज होगी? 32 का गुणज होगी। बढ़िया सवाल है, पिछली बार एग्जाम आया हुआ था। 4 ऑप्शन है इसके, 4 ऑप्शन में यहां रख देता हूं। पहला ऑप्शन है आपका 2ABC, दूसरा ऑप्शन है ABC2, अगला ऑप्शन है 4ABC, चौथा ऑप्शन है ABC4। ये सवाल है, पिछली बार एग्जाम आया हुआ था, काफी चांसेस हैं आने के। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। बोला है कि ABC जो नंबर है वो तो 32 से एग्जैक्ट कट रहा है। तो अब 4 अंकीय संख्या
जो 32 का गोड़ज होगी वो ऑप्शन में हमें देखना है। एबीसी 3 अंक की संख्या जो 32 का गोड़ज, 32 का मल्टीपल मतलब है 32 से एग्जैक्ट कट रहा है, तो एबीसी तो हर एक जगह 32 से कट रहा है। तो निम्न में से कौन सी 4 अंकों की संख्या 32 का गोड़ज है? तो प्लीज ध्यान से समझना, मुझे पता है यहां तक का स्टैंडर्ड लेवल यदि हम पढ़ के जाते हैं ना सर, हमें कोई नहीं रोकेगा साहब एग्जाम में सर। बस आप लोग बस थोड़ा सा सही दिशा में और सही चीजों को अगर हम लोग पढ़ रहे होंगे ना सर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 1.5 साल तक इन चीजों तक पहुंच ही नहीं पाते हैं साहब। हम लोग उन्हीं चीजों में लगे रहते हैं जो अब एग्जाम में नहीं आती। वक्त बदल रहा है साहब, पहले 2G था स्पीड, फिर 3G 4G आ गया, 5G स्पीड आने वाला है, तो उस हिसाब से बदलते चलिए। देखिए ध्यान से, 2ABC को बेटा मैं ऐसे लिख लूं 2000 प्लस का ABC, तो ABC तो 32 से कट रहा है, उसने बोला है 3 अंकों की संख्या जो 32 से, लेकिन ये 4 अंक की जो संख्या है 1 2 3 4, इसको जोड़ेंगे तो बेटा यही आएगा। जोड़ के देख लो आप लोग, ABC को यहां रख देंगे, जोड़ेंगे तो वही आएगा सर। तो क्या ये 32 से कट रहा है? क्या 32 से ये नंबर एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। 32 से भाग लेना, 32 से एग्जैक्ट नहीं कटेगा। दूसरा, इसको ऐसे लिख लें ABC 0 + 2, इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा बेटा, यहाँ नीचे 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो यही आएगा। ABC तो एग्जैक्ट कट रहा है, लेकिन क्या 2 32 से कटेगा ना, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन बेटा, इसको लिख लूं 4000 प्लस ABC, तो ABC तो उसने बोल के दिया है कि भाई 32 का गोड़ज है। अगर ये नंबर 32 से कट गया ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा C। ना कटा तो फिर आंसर क्या होगा? D। 4 अंकों की संख्या है 1 2 3 4, ये नंबर 32 से एग्जैक्ट कट रहा है बेटा, एग्जैक्ट कट रहा है तो आंसर क्या बनेगा? C। बहुत छोटा सा सवाल था, बशर्ते हम उन चीजों तक पहुंच नहीं पाते हैं, इस वजह से हम लोग रह जाते हैं सर। इन चीजों को अगर एक बार हम लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया ना सर, एक बार समय दे दो, आपका कोई भी एग्जाम हो सर, आपका एग्जाम से बाहर हम जो पढ़ाते हैं ना सर, बिल्कुल वही पढ़ाते हैं, हम फालतू की चीजें नहीं पढ़ा देंगे सर। आपको लगे भाई तड़क फड़क वाली चीजें पढ़ा दो ना सर, हम वही पढ़ा रहे हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, जिसकी जरूरत है सर। क्लियर है? चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, समझ में आ गया होगा। इसको जोड़ेंगे तो यही आएगा बेटा, ये तो नंबर एग्जैक्ट बोल के दिया है कटेगा, ये अगर कट गया ना 32 से तो आंसर ये हो गया, ये नहीं कटेगा। चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है 9वें नंबर का सवाल। सवाल इस प्रकार है, 3 की पावर 2n, 3 की पावर 2n प्लस का 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेष फल क्या मिलेगा? 3 से विभाजित करने पर शेष फल क्या मिलेगा यदि n एक इंटीजर नंबर हो? पूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर नंबर है। ये सवाल है, इस नंबर को 3 से भाग देना है यदि n एक इंटीजर नंबर है। n कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब है कि दशमलव वाली संख्या ना हो, पूर्णांक बोलते सेंती बेटा। दशमलव वाली संख्याएं n की जगह नहीं रखना है, बाकी का हम लोग सब कुछ रख सकते हैं। और ऑप्शन थे आपका, पहला ऑप्शन है 0 1 2 none of these सर, none of them सर। ये सवाल आपका एग्जाम आया हुआ है, बहुत छोटा सा सवाल मैंने लिया है, तो प्लीज सब मेरी बातों को ध्यान से समझना, हम समय बेकार नहीं करेंगे। तो आंसर कैसे बनेगा प्लीज ध्यान से समझना। जैसे ही प्राकृतिक संख्या बोले या पूर्णांक संख्या बोले, हमें हर इस पैटर्न में n बराबर बेटा 1 रखना है। n बराबर कितना रखना है? 1।
हर बारी एक ही रखना है, समय बहुत कम लगेगा सर, समझ रहे हो ना बात को। तो n बराबर कितना रखेंगे, n बराबर 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 2 इंटू 1 प्लस का 9 इंटू 1 प्लस 5, यही आएगा। क्लियर हुआ। 3 की पावर 2 9 और 9 18 और 5 23, कितना आ गया 23। अब 23 को क्या हम 3 से भाग नहीं दे पाएंगे, 3 सत्ते 21, शेष पल कितना आ गया, अरे हाँ या ना, आंसर कितना बन जाएगा 2, ऑप्शन में 2 है। अब आप सोचेंगे अगर ये ऑफलाइन क्लास चल रही होती ना बेटा, तो आप यहाँ सोचते कि सर n बराबर 1 ही क्यों रखा है, n बराबर 2 रखे तो, 3 रखे तो, 4 रखे तो, भैया घर पे रख के देख लो क्या है आंसर, तो फिर भी नहीं बदलेगा, आंसर कितना रहेगा 2 ही रहेगा। तो समझ रहे ना बात को, n बराबर हम कितना भी रख लें 2 3 4 5 6, तब भी रिमाइंडर कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा हर केस में, समझ आ रहा है। तो हम लोग क्यों सवाल को बढ़ाएं फालतू में, हमें समय बचाना है, समय बचाना है तो n बराबर कितना रखेंगे। अगर n बराबर 2 रख रहे होते तो सवाल बड़ा बनता सर। अब आप बताओ 115 और 110 का गुणा करना आसान है, 115 और 117 का गुणा करो या 15 और 13 का गुणा करें सर, किसका आसान होगा सर आपको। सर सिंपल सी बात है सर, 15 और 13 का गुणा आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि हमें पहाड़ा आता है, इसका पहाड़ा थोड़ी ना आता है। क्लियर हुई बात। तो प्लीज हर बारी अगर इस पैटर्न का सवाल कहीं बनता है n वाला, बोले आपसे कि पूर्णांक संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, तो डायरेक्ट हमें n बराबर कितना रखना 1। अगर 1 से औकात में नहीं आता है, ऑप्शन में अगर हमें आंसर नहीं मिलता है, तब n बराबर 2 रखेंगे, आगे समझेंगे। क्लियर है बात इतनी सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का सवाल लिखेंगे। सवाल दसवें नंबर का सवाल है, व्यंजक, एक्सप्रेशन बोलते हैं इसे, व्यंजक 8 की पावर n 4 की पावर n किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित है, किससे विभाजित है। यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो, n एक प्राकृतिक संख्या हो, ऑप्शन है 4 3 5 6, 4 3 5 6, 4 3 5 6। तो बोलिए सर आंसर इसका, ये भी उसी पैटर्न का है, सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए, इसमें किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान से सवाल मैंने लिए हैं अभी, धीरे धीरे जैसे जैसे अपन लोग आगे बढ़ते चलेंगे इस पैटर्न पर, बहुत लेवल आगे बढ़ता चलेगा सर। बोलिए सर आंसर कितना आ गया सभी का। चलिए सर जी, बन गया कि नहीं। तो n बराबर कितना रखेंगे बेटा, पहला मैंने बताया पहली कंडीशन n बराबर 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो 8 की पावर 1 माइनस 4 की पावर 1 बराबर कितना आ जाएगा 4। कितना आसान सवाल था सर, पहला ही ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 4। क्लियर हुई बात सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए सर जी नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ यदि n एक इंटीजर नंबर है, n एक कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर। इंटीजर का मतलब समझ गए होंगे, पूर्णांक नंबर, पूर्णांक नंबर है। तो n की पावर 3 माइनस का n, n की पावर 3 माइनस का n हमेशा किससे विभाजित होगा, हमेशा विभाजित होगा। लिख के लो सर, एक नंबर पक्का होता है इस पैटर्न पर, हर बार एग्जाम में आते हैं। ऑप्शन है 4 5 6 7।
4 5 6 7, 4 5 6 7। बोलिए सर। तो पहला काम क्या है बेटा, n बराबर 1 रखते हैं। अगर n बराबर 1 रखता हूं तो कहानी कुछ बदली हुई सी नजर आएगी। यहां पर देखना 1 की पावर 3 माइनस का 1 बेटा, तो ये तो 0 आ जाएगा, जबकि 0 ऑप्शन में है क्या ना। तो अब n बराबर कितना रखेंगे बेटा, 2। तब रखना है n बराबर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 माइनस का 2, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस का 2 कितना है 6। ऑप्शन में दिया है 6, आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात? नहीं, अरे हाँ या ना? स्क्रीनशॉट लें इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, जल्दी बनाए सभी लोग। हटा दे से। अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है और ध्यान से सुनना है, एग्जाम का आया हुआ सवाल है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, लिखेंगे जब पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल एक बचता है। k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है। 3 से भाग दिया जाता है तो शेष 1 बचता है। और जब k प्लस 1 को 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है, 5 से भाग दिया जाता है तो शेष 0 प्राप्त होता है। तो शेष 0 प्राप्त होता है, शेष 0 प्राप्त होता है। ऑप्शन है इसके, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन लिखेंगे 62 63 64 65, 62 63 64 65। नहीं दिख रहा कि 65 नहीं दिख रहा हो तो इधर लिख देता हूं 64 65। अब एक बारी सवाल पढ़ लेते हैं। जब पूर्णांक k को 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 बचना चाहिए, और k में यदि 1 जोड़कर 5 से भाग दें तो शेषफल 0 मिलना चाहिए। ऐसा इसमें से किसी एक कहानी में है। जो वह चाहता है वो किसी एक ऑप्शन में है, वो हमें ढूंढना है कि किस ऑप्शन में है जो सवाल चाहता है। तो प्लीज ध्यान देंगे इधर सभी लोग। पहला ऑप्शन उठाता हूं मैं, क्या 62 में 3 से भाग देने पर शेषफल 1 बच रहा है, 3 दूनी 6, कितना बच रहा है 2, इसका मतलब इसकी सेवा समाप्त। दूसरा ऑप्शन है बेटा 63 तो एग्जैक्ट कट रहा है 3 से, इसका मतलब इसकी भी सेवा समाप्त। तीसरा ऑप्शन है 64, इसको भाग दे बेटा 3 से तो शेषफल क्या 1 बच रहा है, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, शेषफल कितना मिल गया 1। अभी रुकना है, अभी इसकी कंप्लीट कहानी नहीं हुई, अभी इतनी हुई है 3 से भाग देने पर 1 शेष बचा है। लेकिन कहानी है कि k प्लस 1 मतलब 64 में 1 जोड़ के कितना बन जाएगा 65। यदि इसे 5 से भाग दो, ये बोला ना k प्लस 1, k का मान कितना माना है हम लोगों ने 64 में 1 जोड़ा तो कितना हो 65। ए नंबर क्या एग्जैक्ट कट रहा है बिल्कुल, शेषफल कितना मिल रहा है 0। इसका मतलब जो वो चाहता था सवाल में वो हमें किस ऑप्शन में मिला, सी ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा 64। क्लियर हुई बात? इतने छोटे छोटे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, लेकिन हम इनको छोड़ के आते हैं सर, मजबूरी बन जाती, क्योंकि हम लोग पहले इन सवालों को नहीं देखा होगा तो छोड़ के आना पड़ेगा सर, सिंपल सी बात है। अगर हमारे क्लास नोट्स में ये सवाल हुए होते तो क्या आप इसे छोड़ कर आते सर? ना सर। तो प्लीज चीजों को अच्छे से यूटिलाइज करें और चीजों को समझते चलें। स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।
अगला सवाल है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। अगला सवाल आपका ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 99 को यदि 3 से भाग दूं तो शेषफल मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा। 3 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या मिलेगा, ये लिखा है शेषफल। ठीक है, चलिए तो अब ध्यान से समझना बेटा, सभी लोगों ने 3 का रूल पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा है तो ध्यान से समझना। 3 का रूल क्या बोलता है बेटा, 3 का रूल कहता है कि भाई अंकों को जोड़ो सम ऑफ डिजिट, और कितने से भाग दो, 3 से। सम ऑफ डिजिट बना के कितने से भाग देना है, 3 से। सम ऑफ डिजिट अंकों का जोड़। अब यहां से यहां तक जोड़ेंगे तो वक्त लग जाएगा, जैसे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है। अगर इसमें 3 से भाग देना तो अंकों को जोड़ दो, जहां संख्या 3 से कट रही वहां 3 से काट लो। 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 6 कितना होगा 14, 14 फिर जोड़ दो 4 और 1 5, कितना आ गया 5, 5 में 3 से भाग दे सकते, शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। यहां भी भाग देंगे तब भी 2। तो इतने सारे अंकों को तो नहीं जोड़ा जा सकता, कुछ ना कुछ तो टेक्निक होगी, अरे हाँ या ना, क्योंकि इतने सारे नंबर को हम जोड़ेंगे तो वक्त कितना बेकार होगा बेटा। 1 से 100 तक की संख्या लिखी है, तो इस कहानी की जो पूरी सच्चाई है, तो 3 का रूल याद रखना है। अंकों को जोड़ के 3 से भाग देते हैं, अंकों को जोड़ के कितने से भाग देते हैं, 3 से। क्लियर है। तो यहां पर अंकों को कैसे जोड़ेंगे बेटा, अंकों को जोड़ने का एक फार्मूला होता है, नंबर सिस्टम और आगे पढ़ेंगे। n+1/2 नेचुरल नंबर का सम का सीरीज का फार्मूला होता है n+1/2। 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। n का मान होगा बेटा 100, तो 100 इंटू 101/2 काटेंगे 50, तो यहां से रिजल्ट बनेगा 50 50। फिर से जोड़ेंगे 5 और 5 10, फिर से जोड़ेंगे 1 और 0 कितना बनेगा 1, तो शेषफल कितना आ जाएगा 1। ये है आपका सीरीज का कहानी पूरी। क्लियर हुई बात, इतनी समझ आया कि नहीं, क्लियर है। चलिए तो ध्यान रखना है बेटा, n+1 तभी लगाना है जब सीरीज लगातार हो। तो इसको जोड़ने के लिए केवल ऊपर लिखते हैं जोड़, और जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो योग आ जाएगा, इन संख्याओं का योग आ जाएगा। जैसे ये लिखा हुआ है 1 2 3, इनको जोड़ना है 3 2 5 और 1 6, तो इसको अपन फॉर्मूले से जोड़ते तो n का मान 3 होता। 3 का अगला नंबर जैसे यहाँ लिखा 100, 100 का अगला नंबर 101/2, 3 दूनी कितना आ जाता 6। तो ध्यान रखना है, जोड़ के हम लोग सम निकाल लेंगे, सम निकाल के फिर जोड़ेंगे, तब तक एक डिजिट ना आए तब तक जोड़ते रहेंगे, फिर भाग दे देंगे। सर अब 1 में तो भाग जाएगा ही नहीं 3 का। एक और सवाल देखते हैं, सभी बच्चे बनाएंगे आंसर। ये लिखा हुआ है डॉट 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 50/3, रिमाइंडर बोलिए सर। कमॉन सर, 5 सर। तो पहले इसका योग निकाल लेंगे बेटा 50 50 n+1 51/2 काटेंगे कितना आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 और 2 127, 1275। फिर से जोड़ेंगे 2 और 1 3 कट जाएगा, 7 और 5 12 कट जाएगा एक्चुअल, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। आंसर कितना होगा 0। देखिए ध्यान से, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 5 15, 15 एग्जैक्ट कटता है कि नहीं 3 से, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, इतनी सी समझ आ रहा है कि नहीं, हरे हाँ या ना तो करते रहो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए सर जी, अगला सवाल है आपका, ध्यान देना इधर सभी लोग। 2 4 6 8 डॉट 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 100
भाग देना है 3 से रिमाइंडर सर। अब देखो यहाँ पर सीरीज को पहचानो सर। सीरीज किसकी है? सम संख्याओं की। तो जब भी सम संख्याओं की, जब भी लगातार सीरीज हो तो फॉर्मूला था n प्लस 1/2 जोड़ने का सर। जब भी सम संख्याओं की सीरीज हो 2 4 6 8 तो फार्मूला होता है जितने भी इसमें 2 4 6 8 सर। तो फार्मूला क्या होता है सम संख्याओं का? बोलिए सर जी। जल्दी जल्दी बनाएं आप लोग। तो इसको जोड़ते हैं यहाँ पर। एक होता है आपका लगातार का, एक होता है आपका सम संख्याओं का, एक होता है विषम संख्याओं का। सम संख्याओं को होता है n प्लस 1 और विषम संख्याओं को होता है n स्क्वायर। तो n प्लस 1। तो ध्यान रखना है n का मान इसमें बेटा कितना बनेगा? ये 1 डिजिट है, 2 डिजिट है, 3 डिजिट, 4 डिजिट। केवल यहाँ पर रखना है नंबर ऑफ, यहाँ पर नंबर कितने हैं, डिजिट कितनी है, संख्याएं कितनी आई हैं। तो 2 से 100 तक में कितनी संख्याएं होंगी? अब मुझे बताओ। 2 4 6, इसमें कितनी संख्या है? 3। तो n का मान होगा 3। क्लियर है? जैसे यहाँ पर देखेंगे 2 4 6 8, संख्याएं कितनी है? 4। तो n का मान कितना होगा? 4। तो n का मान अगर यहाँ पर 3 रखेंगे, 3 और 1 4, 4 3 12 करेंगे तो इसका योग भी 12 ही होगा बेटा। 4 और 6 10, 2 12। ऐसे 4 का अगला नंबर लेंगे 5, तो 4 5 20 होगा। 8 और 6 14, 4 18 और 2 20। तो अब इतनी सी बात समझ में आ गई होगी आपको। इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे? ए आपका इवन का फार्मूला हो गया, ये आपका हो गया लगातार का, नेचुरल नंबर का, ये हो गया आपका ऑड का। तो देखते ध्यान से। तो n का मान कितना बनेगा बेटा? इसमें 100 संख्याएं हैं, 100 में n का मान कितना हो जाएगा? 50। n का मान कितना हो? 2 4 6 तक n का मान कितना था? 6 तक n का मान 3 था, इसका आधा था। तो 100 का आधा कितना होगा? 50। तो 50 × 51, तो क्या बन जाएगा? 0। 5 × 5 5 25। सम ऑफ डिजिट लगाएंगे। 5 5 10 और 2, 5 और 5 10 और 2 12, एग्जैक्ट कटेगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। आंसर कितना बन जाएगा? 0। क्लियर हुई कि नहीं बात? एक और सवाल लिखते हैं, जल्दी बनाएंगे आप लोग। ये लिखा हुआ है 30, भाग देना है 3 से। कम ऑन सर। तो अब कर क्या रहे होंगे बेटा? 30 का आधा, n का मान कितना हो जाएगा? 15। 15 का अगला नंबर 16। 16 पंजे 80, 16 एकम 16, 16 और 8 24। क्लियर है? 4 और 2 6, एग्जैक्ट कट जाएगा, शेषफल क्या आएगा? 0। आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है बात इतनी सी? तो चलिए कल इसको खत्म करेंगे और कल हम लोग, आज फिर से थोड़ा सा काम है हमें, लेकिन कल मैं आपसे दावा करता हूँ कम से कम 1.5 घंटे की क्लास हम लोग लेंगे। 1.5 से 2 घंटे की क्लास हम लोग बढ़ा देंगे कल सर। कल कम से कम 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, इससे ऊपर रहेगी सर। और कल बहुत अच्छे सवाल यहाँ पर बनाएंगे। आज भी बहुत बढ़िया सीरीज है। तो प्लीज़ सभी लोगों से गुजारिश है कि इन बच्चों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाओ, है ना। तो हम लोग आपके सामने बने रहेंगे, सब मोटिवेट होते रहेंगे। चलिए तब तक के लिए शुभ रात्रि। अच्छा, जाते जाते एक शायरी सुन लेते हैं। शायरी बढ़िया लगे तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना और लिखना वीडियो आखिरी तक देखे। शायरी सुन लेते हैं। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने सुना है लोगों के दिलों में बसता है खुदा, मैंने सुना है लोगों के दिलों में बसता है खुदा, बस उनको हंसा दो तो इबादत हो जाती है। चलिए इसी शायरी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं फिर से शाम को 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।